हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। और आप लोगों ने बाइबल से बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना भी है कि अराम की सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था नमान। और वो बहुत बड़ा सूरमा था, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी और लड़ाइयों को वो जीता हुआ था। तो सोचो, अगर वो एक सेना का सेनापति है तो वो कहीं पर जाता होगा, वहां पर जिस देश के साथ, जिस प्रजा के साथ वो युद्ध करता होगा उसको जीत लिया और वहां पर जो भी लूट मार हुई, वहां पर जो कुछ भी उसने लूटा तो उसका फायदा तो उसको होता होगा। और बदले में वो अराम की सेना का एक सेनापति था। तो सोचो उसके पास किस बात की कमी थी? रुपए पैसे की, मान सम्मान की, इज्जत की नहीं। उसके पास ये बहुतायत से था। लेकिन पैसा होने के बाद भी, शोहरत होने के बाद, ताकत होने के बाद वो एक परेशानी में था, एक मुश्किल में था। और उसकी जो परेशानी थी, उसकी जो मुश्किल थी वो थी कि उसको कोड लगा हुआ था। अभी सोचो, जिस सेना का वो सेनापति है और वो भी मामूली नहीं, सूरवीर है, जिसके पास पैसा है, जिसके ऊपर राजा का हाथ है, तो क्या उसने अपना इलाज नहीं करवाया होगा? अरे बहुत दूर दूर तक गया होगा, पैसा खर्च किया होगा, समय खर्च किया होगा, सोना चांदी कपड़े सब कुछ खर्च किया होगा, लेकिन उसको कहीं से आराम नहीं मिला। मैं कैसे बोल सकता हूं कि उसने सब कुछ किया? जी हाँ। तो जब उसको एक छोटी लड़की ने जो इजराइल से आई थी गुलाम होकर, जब उसने बताया कि अगर मेरा स्वामी सामरिया में हो तो वहां पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का एक दास है, वो इसको अच्छा कर सकता है। तो सोचो, वो चंगा होने के लिए, चंगाई के लिए कितनी दूर चला गया। अरे कितने देश छोड़े होंगे, कितना सफर किया होगा उसने। सोचो, इसका मतलब उसको जरूरत थी चंगे होने की और वो चंगाई के लिए वहां पर चला गया। अभी देखो, अपने साथ सोना चांदी कपड़े लेकर चला गया। वो चाहता था कि मैं सोना चांदी देकर, कपड़े देकर मैं बस किसी रीति से इस कोड से आजाद हो जाऊं। तो खैर, आप चाहो तो दूसरा राजा उसका 5 अध्याय पढ़ सकते हो। और वो वहां पर पहुंच भी गया, राजा के पास चला गया, राजा को बोलता है कि आप मुझे चंगा करो। तो राजा घबरा गया कि ये इसकी कोई चाल है मेरे साथ युद्ध करने की। तो इस बारे में जब परमेश्वर के जन अलीशा को पता चला तो परमेश्वर के दास ने राजा को कहलवा भेजा कि इनको मेरे पास भेज। और जो सेनापति था नमान, वो परमेश्वर के जन के पास चला गया। अभी परमेश्वर का जन वो तो अपने कमरे में ही था, अपने घर में था, वो बाहर नहीं आया। तो उसने उसको अपने किसी नौकर के साथ उसने जो बात की, मैं बाइबल से पढ़ूंगा। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 10 वचन। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास जय कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अभी देखो, अलीशा मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन अपने किसी दूत को उसने बोला कि जाकर, उसने अपने किसी दूत को उसके पास भेज दिया और उसको ऐसा बोला कि जाकर उसको बोल कि यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले और वो चंगा हो जाएगा। अभी जो नमान था वो क्रोधित हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा वचन पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। खैर, जब वो चंगा हो गया, चंगा होने के बाद अभी वो जो भेंट लेकर आया था, उसने भेंट परमेश्वर के दास को देनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के दास ने उसको मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अभी देखो,
नमान कोड़ी के लिए यह वचन था कि जाकर जर्दन नदी में 7 डुबकी मार। अभी देखो वहां पर उसने डुबकी लगाई, उसने वहां पर डुबकी लगाई भी, और जब उसने डुबकी लगाई तो क्या हुआ, वो चंगा हो गया। अभी चंगा हो गया, उसने भेंट देनी चाहिए तो परमेश्वर के दास ने मना कर दिया। लेकिन एक वहां पर अलीशा का सेवक था जिसका नाम है गेहजी। तो उसने देखा मेरा स्वामी कैसा है, मेरे स्वामी ने तो इसे भेंट लेने से मना कर दिया, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं इसी इंसान के पीछे जाऊंगा और मैं जाकर इससे वही रुपया, पैसा, सोना चांदी जो भी मुझे चाहिए, जो मुझे कपड़े चाहिए, मैं लेकर आऊंगा। तो उसने अपने मालिक को, अपने स्वामी को बिन बताए उस इंसान के पीछे भागा। जब वो उस इंसान के पीछे भागा तो भागते हुए उससे भेंट की, उससे मुलाकात हो गई और उसने बोला कि मेरे स्वामी को इस सामान की जरूरत है। तो नमान ने बोला मैं तो देने के लिए लेकर आया था, कोई बात नहीं, लेकर जाओ। तो नमान ने अपने लोगों को भेजा और वो गेहाजी के साथ वो सामान छोड़ने के लिए आ गए। तो गेहाजी ने उनको कहीं पर रख दिया और अपने स्वामी के पास चला गया। बाकी लोग चले गए वहां से। तो एलीशा ने पूछा गेहाजी तू कहां था? तो उसने परमेश्वर के जन के आगे झूठ बोला मैं तो कहीं पर नहीं था, मैं तो इधर उधर कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं पर था। तो परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि देख, जब तूने सामान लिया तो क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं थी? अब ऐसा होगा, और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 27 वचन। इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अभी देखो परमेश्वर के दास ने बोला तूने झूठ बोला है, तूने चतुराई की है, होशियारी की है। अब नमान जिस कोढ़ से चंगा हो गया, उस कोढ़, वो कोढ़ तुझे और तेरे पूरे वंश को लग जाएगा। और तुरंत जो गेहाजी था उसी वक्त वो क्या हो गया, कोढ़ी हो गया। अभी देखो उसके पास सोना भी था, कपड़े भी थे, चांदी भी था, लेकिन क्या उसको अभी सोने चांदी में, कपड़े में आनंद होगा? अभी पूरा शरीर उसका व्हाइट व्हाइट सा हो गया, हिम के समान हो गया। अभी अगर कपड़े पहने तो कैसे लगेंगे उसको? अरे मैं तो ऐसा बोलता हूँ, कोई सांवले रंग का हो ना, वो कैसे भी कपड़े पहने, वो कपड़े उसके ऊपर सुंदर लगेंगे। कोई गोरा हो, वो जैसे भी कपड़े पहन ले, उसके ऊपर भी कपड़े सुंदर लगेंगे। लेकिन अगर जो कोढ़ से भरा हुआ हो, अभी वो कौन से कपड़े पहने कि वो कपड़े उसके ऊपर अच्छे लगे? तो देखो इसका जो आनंद था, इसकी जो खुशी थी, वो चली गई। रुपया पैसा आ गया, सब कुछ था इसके पास, लेकिन अभी इसके पास खुशी नहीं थी। लेकिन ये बातें इसने देख रखी थी, ये बातें इसने सुनी हुई थी कि मेरे स्वामी ने नमान को बोला था कि जर्दन नदी में जाकर 7 डुबकी लगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कमेंट में बता देना। गेहाजी जो अलीशा के साथ रहता था, अलीशा को अच्छे से जानता था, वो ये भी जानता था कि जो मेरा स्वामी है, इसने अपने स्वामी से 2 गुना आत्मा उसका लिया हुआ है, मतलब 2 गुना सामर्थ है इसके पास। अब ये सारी बातें जानता था। तो गेहाजी ने ये भी सोचा होगा, देखो जब मेरे स्वामी ने नमान को बोला कि जर्दन नदी में जाकर डुबकी लगा, तो क्या ये नहीं गया होगा? आप कमेंट में बता सकते हो। ऐसा मानना है मेरा कि ये वहां पर गया होगा, और मुझे ऐसा लगता है इसने भी जाकर 7 डुबकी उसी जर्दन नदी में लगाई होगी। लिखा नहीं है, कहीं पर पता नहीं चलता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। तो हो सके जब आप परमेश्वर के पास जाओ, जब आपको गेहाजी मिले, तो उसको पूछना
कि क्या आप उसी जर्दन नदी में जहां पर नमान कोड़ी ने कोढ़ से चंगा होने के लिए 7 डुबकी लगाई थी, तो क्या आप वहां पर गए थे? क्या आपने वहां पर डुबकी लगाई थी? तो मुझे लगता है वो ऐसा बोलेगा मैं गया था वहां पर। और ये चर्चा तो काफी जगह फैल चुकी थी कि एक राम की सेना का जो सेनापति था वो जर्दन नदी में गया, उसने वहां पर डुबकी लगाई और वो चंगा हो गया। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अरे इजराइल में और भी लोग थे वहां पर, कोड़ी लोग। तो जब लोगों ने ये सुना होगा तो क्या वो लोग वहां पर आए नहीं होंगे जर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए? अरे गए होंगे। तो क्या सभी चंगे हो गए? नहीं, सभी चंगे नहीं हुए। तो जो मैं बात कहना चाहता हूं, क्या गेहाजी ने डुबकी लगाई, क्या वो चंगा हो गया? नहीं चंगा हुआ होगा वो भी, और वो चंगा हो भी नहीं सकता था। देखो, जर्दन नदी वही है, पानी वही है, जगह वही है। अभी मुझे नहीं लगता कि जब तक अपनी मौत तक वो कितनी बार उस जर्दन नदी में जाकर डुबकी लगाता होगा, 7 डुबकी लगाता होगा। हो सकता है वो सुबह जाता हो, दोपहर में जाता हो, शाम को जाता हो, रात में जाता हो, आधी रात में जाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जाता होगा, डुबकी लगाता होगा और सोचता होगा अरे जब वो चंगा हो गया मैं चंगा क्यों नहीं हो पा रहा, उसके जीवन में काम हो गया मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। अभी इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण यही था, जो वचन नमान के लिए था, नमान ने उसको मान लिया, वो शुद्ध हो गया। और जो वचन गेहाजी ने सुना था, ऐसा हुआ था कि नमान कोढ़ से चंगा हो गया, उसने सुन रखा था, लेकिन ये वचन उसके लिए था ही नहीं। तो वो एक बार छोड़ो, चाहे 50 बार 7 डुबकी लगाए, उसका फायदा होने वाला नहीं था। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं भीड़ में से जा रहे थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी और अचानक से प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुक गए। तो प्रभु यीशु ने मालूम क्या बोला? मरकुस 5 अध्याय। तो प्रभु यीशु ने बोला कि मुझे किसी ने छुआ है। और चेले लोग बोल रहे हैं, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? अरे भीड़ इतनी बड़ी है, इतने लोग हैं, लोग आपके ऊपर जोरों से गिर रहे जा रहे हैं, धक्का लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु कैसी बात कर रहे हो? तो प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, मैं जानता हूं कि भीड़ बहुत बड़ी है, मैं ये भी जानता हूं कि लोग मुझ पर गिर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि किसी का हाथ मुझे लग रहा है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, मेरे कपड़े को किसी ने विश्वास के साथ छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली है। उसके बाद आप जानते हो कि वहां पर एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और वो सामने आई, उसने बोला, प्रभु मैंने आपको छुआ। तो प्रभु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अभी देखो, और लोग तो गिर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और लोगों के हाथ में भी प्रभु यीशु मसीह के कपड़े आ रहे थे, तो क्या और लोग चंगा हुए? लेकिन उस स्त्री ने सोचा कि मैं प्रभु यीशु के कपड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो कहने का मतलब ये उसके लिए आज्ञा नहीं थी, लेकिन उसका खुद का विश्वास था। और जो नमान को मिली थी वो आज्ञा थी, उसने आज्ञा का पालन किया। तो कहने का मतलब जो नमान था, जो आज्ञा उसके लिए थी, उसने उस आज्ञा को माना और वो चंगा हो गया। और गेहाजी ने सब कुछ जानने के बाद पाप किया, उसने लालच किया, झूठ बोला, वो लालची हो गया। और चाहे वो एक बार छोड़ो, चाहे 50 बार 7 डुबकी लगाए, वो चंगा नहीं होने वाला। आज भी बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, अरे प्रभु यीशु उनके जीवन में काम करते हैं, प्रभु यीशु उनको चंगाई देते हैं, उनके जीवन में छुटकारा होता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं? तो हो सकता है वो उनके जैसे उनको कॉपी करने की, उनकी रीस करने की वो कोशिश भी करते हो, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो मैं भी ऐसे करता हूं। ऐसा कभी नहीं होगा। उनके लिए जो वचन है उनके लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने कई अंधों को चंगा किया, किसी के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर थूका और मिट्टी का कीचड़ बनाकर उसकी आंखों के ऊपर लगा दिया, वो चंगा हो गया। तो किसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
ऐसे ही हाथ रखे वो चंगा हो गया। मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग सा चमत्कार प्रभु यीशु ने किया। लेकिन गेहाजी चाहे 1 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 50 बार जाए, चाहे 100 बार जाए, चाहे वहां पर जाता रहे, लेकिन उसके जीवन में काम नहीं होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की सच्चाई को जाना और नहीं माना। नामान जो नहीं जानता था, जब उसके लिए जो आज्ञा थी, जब उसने उस आज्ञा का पालन किया, उस आज्ञा को माना, वो चंगा हो गया। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में चमत्कार हो? तो ऐसा मत देखो कि उसके जीवन में ऐसे काम हुआ है, वैसा काम हुआ है, ये चंगाई उसको मिली है, ये आशीष उसको मिली है, तो मुझे ऐसा करना होगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको जो बोला है आप वो करो। आप तंबाकू खाते हो, आप बीड़ी पीते हो, आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, तो जो जो बातें आपके अंदर हैं वो बातें निकालो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, चमत्कार करेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।